अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है कुछ सिस्टम के वजह से, कुछ कंपनियों की वजह से। मतलब इसका इल्म के बगैर कुछ लोग इसको इतना नफ़रत में लाए हैं, जैसा कि चेन लिंक। ये बड़ा ख़राब अल्फाज है। सही है, बिल्कुल सही है, बड़ा ख़राब अल्फाज है। ये नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक नाजायज़ औलाद है, ये चेन लिंक जो है। एनीवे, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझे नहीं हैं। ओके, मैंने बहुत से उलमाओं का वीडियो देखा है, बहुत से कंपनी के बारे में बताए हैं। हो सकता है उनके बात सर आंखों पर, उससे कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उसके साथ में कुछ अच्छे कंपनीज हैं, उनके बारे में बात ना करना नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि उस कंपनी में बहुत से लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से ममनू है, यानी हराम है, तो फिर बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो मैं बहुत रिसर्च कर रहा था, ख़ुद मैं जुड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरी था कि मेरा और मेरे और लोगों का एक इस कमाई को हलाल हराम पे कंपेयर करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया। एक मुफ्ती इदरीस फलाही, उनके बारे में उनका एक वीडियो देखा मैंने, तो उसके लिए मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। उनकी वीडियो हो सकती है 2 साल पुरानी, लेकिन जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ वो कंपनी 20 साल पुरानी है। तो ऐसा नहीं है कि मुफ्ती साहब बोलने के बाद में हम लोग नया कंपनी बनाए, नहीं। ये कंपनी 20 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का नाम है वेस्टिज। अब वेस्टिज नाम से आप ये मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग पूरी तरह जाने बगैर अगर कुछ बोल देते हैं तो उस पर हम लोग आंख मूंद कर उस बात पर कबूल करना ये सही नहीं है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वेस्टिज के मामले में, मैं यहाँ खुलासा कर देता हूँ इंशाअल्लाह। और इसके बावजूद भी ये चीज़ हराम है। इससे जो हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसका इनकम हराम है। तो जो भी लोग इसका फ़ैसला करते हैं, मेहरबानी होगी अगर मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझे बता दिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। या फिर आप ऐसा वीडियो बनाओ जिसका लिंक मुझे भी पहुंचे और सारे लोगों तक पहुंचे। बात क्लियर होना है उस पर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी जैसा मुफ्ती इदरीस साहब ने बताया कि बेहिसाब वजूहात है, बहुत से वजूहात हैं बोल के, लेकिन बताए सिर्फ एक दो चीज़ें। भाई ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ आप बहुत वजूहात है कहकर 1-2 चीज़ बताना ये सही नहीं है। तो मैं अब सिर्फ मुफ्ती साहब के बातों का जवाब दूंगा यहाँ पे, और इन सब बातों को जो भी इस वीडियो देखते हैं उलमा, उनको मैं सौंप रहा हूँ। जो नहीं देखे उन तक तो नहीं जा सकते ना। जो देख रहे हैं उन्होंने मुझे जवाब देना है और इसका सही गलत मुझे बताना है। ओके, और सारे आम को बताना है, इसलिए आप वीडियो बनाकर ही डालना है इंटरनेट में। सबसे पहले कि शेख साहब ने बोले कि बहुत से कंट्रियों में बैन है, जिसमें बांग्लादेश है, सऊदी अरब है। वेस्टिज बांग्लादेश में और सऊदी अरब में बैन नहीं है, यहाँ चल रहा है। यहाँ चल रहा है वेस्टिज का बिजनेस। ओके, आप सर्च कर लीजिए। यहाँ मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरा कंपनी कहता है बांग्लादेश में वेस्टिज चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, क्योंकि इस कंपनी 20 साल पहले शुरू होने के बाद में आज तक तकरीबन 11 से 12 कंट्री में ये अपना बिजनेस कर रहा है वेस्टिज। उसमें कौन से सब कंट्री आ गए? बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, दुबई है, बहरीन है, और भी 2-3 कंट्री अरब के जुड़ने वाले हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जिसका नाम हमारे मुफ्ती साहब ने लिए थे, सऊदी अरब और बांग्लादेश, यहाँ ये बिजनेस चल रहा है, आप चेक कर लीजिए। ओके, और दूसरी बात, आपने कहा कि इकोनॉमिकली बहुत ख़राब चीज़ है ये,
कैसे खराब होगा? क्योंकि करोड़ों का बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट अब ये कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में 20 साल हो गए इस कंपनी को, रजिस्टर्ड है इस कंपनी, ये कंपनी, इसका पूरा टैक्स पकड़ के सब चीज जो हमको बिल मिलता है उसमें पूरा टैक्स जाके, सेल टैक्स जाके हम उसको सेल करता है। वो हमको जब बिल मिलता है तो उसमें सेल टैक्स कट होता है। तो एक साल में शेख साहब, मैं आपको डायरेक्ट मुखातिब हूँ, ये जो कंपनी जब शुरुआत में शुरू हुआ था, एक साल में 5 करोड़ का बिजनेस किया था, आज एक घंटे में 2 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। पूरे साल में तकरीबन 5,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। इसका टैक्स भरता नहीं गवर्नमेंट को। ये कंपनी जो है अंडर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाया है ये कंपनी उसको मानता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चीज़ों के लिए बदनाम है, तो उसमें एक का मैं खुलासा अब ये कर देता हूँ। ये कंपनी अगर कोई चीज़ आपने ख़रीदा 1 महीने के एंड तक, मैंने मंथ एंड तक, अगर आपको पसंद नहीं आया, आप वो कंपनी को रिटर्न करते हैं तो उसका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। एक कंपनी का, एक गवर्नमेंट का रूल्स है 1 मंथ बैक मनी बैक पॉलिसी। ये भी कंपनी भी ऐसा ही है, 1 महीने के अंदर यानी कि मंथ एंड के अंदर आप जो भी लेके जाके वापस देंगे उसका पैसा मिलेगा आपको। तो टैक्स भी भरता है, गवर्नमेंट जो कानून बनाया उस पर भी अमल करता है। तो फिर इकोनॉमिकली एक कैसा ख़राब होगा ना? तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए कैसा नुकसानदेह होगा? ये नुकसानदेह नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट को फुल टैक्स भरता है। ओके। और दूसरी बात, शेख ने बताया 10-12 वजूहात है, लेकिन शेख ने ये 2 चीज़ों पर भी बस रोशनी डाले। और भी बोलता हूँ मैं, शेख ने बताया कि यहाँ प्रोडक्ट बेचना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोगों को जोड़ना इम्पॉर्टेंट है। ये शेख का कौल है ये। ओके। मैं कहता हूँ इस कंपनी में यहाँ प्रोडक्ट बेचना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोडक्ट परचेस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर ही है। लोग जमाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी लोग को जमाएंगे आप, उनको प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी है। किस लिए? बेचने के लिए नहीं है, अपने घर के इस्तेमाल के लिए है। यहाँ प्रोडक्ट आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए खरीदेंगे, इसलिए ज़रूरी है। या फिर कंपनी किसी चीज़ पर, शेख का कहना है कि टूथपेस्ट पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर, डबल से ट्रिपल लगाकर बेचते हैं। देखिए, चीज़ मार्केटिंग लेवल में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, कोई ऐश्वर्या राय या सचिन तेंदुलकर आके बोलते नहीं हैं। यहाँ हम लोग ही बोलते हैं अपने पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों को, तो हम बोलते हैं तो वो सही होना चाहिए। तो सच है तो जब जाके हमारे पड़ोसी या हमारे भाई खरीदेंगे, है ना? तो इस चीज़ पर एक प्रोडक्ट अच्छा है अगर हम जानते हैं तो हम बोलेंगे ही। तो देखो, 50 रुपये का प्रोडक्ट अगर बाज़ार में बिकता है तो यहाँ उस प्रोडक्ट का 60 रुपया 70 रुपया होता है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें केमिकल नहीं होता, ये सेहत के लिए ख़राब नहीं है, सेहत के लिए ख़राब नहीं है। इसलिए हम अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को कहते हैं। अगर कोई ख़राबी है तो थोड़ी हम कहेंगे। तो यहाँ 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा हो तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जहर नहीं खाएंगे जो लोकल मार्केट में मिलता है, या आप ऑर्गेनिक चीज़ खाएंगे। दूसरी बात बोलता हूँ इसी से रिलेटेड, आप 50 के वहाँ हम 70 MRP डाले हैं, लेकिन मेरे भाई आपका आपका जो 70 रुपीज़ जो MRP, आपका 4 महीने के बिजनेस को आप टैली करेंगे तो आपको 70 नहीं पड़ेगा। जो मार्केट में तो आपको 50 पड़ेगा ही, यहाँ 70 का MRP है, आपको अराउंड 45% डिस्काउंट मिलेगा। प्रेस्टीज में 45% डिस्काउंट मिलेगा। आप 4 महीने के बिजनेस को टैली कर ले, कंसल्टेंसी, ये सब चीज़ें हैं। कंपनी ने कुछ कानून बनाए हैं परचेस करने के लिए। कौन सा परचेस करना ये नहीं है, आपने कहा है कि उसी चीज़ को परचेस करना है और ज्वाइन होने के टाइम में किट है। मेरे भाई, वेस्टिज में ज्वाइन होने के वक्त में कोई किट नहीं दिया जाएगा आपको। कोई चीज़ परचेस करना ही है, ये आप पर दबाव नहीं रहेगा। और आप इस कंपनी को ज्वाइन होने के लिए, बात पर गौर किया जाए, आपको इस कंपनी को ज्वाइन होने के लिए कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। इसलिए कि अगर कोई किसी लोगों को मैं इसमें ज्वाइन करता हूं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनसे कोई पैसा नहीं लेगा और उसके ज़रिए मुझे वो कंपनी कोई पैसा नहीं देगा ज्वाइन करने के लिए, कराने के लिए।
तो इसलिए कहता हूँ ये सिस्टम ऐसा नहीं है इस कंपनी का कि किसी को ज्वाइन कर दिए, वहाँ 3,000 रुपया ले लिए, आपको 1,000 रुपया दे दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आधार कार्ड पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे इस कंपनी के। और डिस्ट्रीब्यूटर कितना है इस कंपनी में? आज के दिन में 2024 है ये, 2024 में इंडिया के 3% लोग एक्टिव मेंबर्स हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब तकरीबन 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस कंपनी में। इंडिया में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा 5 करोड़ का लोगों का बिजनेस चला रहा है। इस कंपनी का ये इतना इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये कंपनी शुरू किया था सिर्फ दो हेड ऑफिस से, एक दिल्ली में और एक बेंगलुरु में। आज 3,000 सेंटर है। लोग कहते हैं ना कंपनी डूब के भाग जाएगा, कहां भागेगा? ये इंटरनेशनल बन गया, अभी बाहर के कंट्री में भी काम कर रहा है। इंडिया से भाग के कहां जाएगा और क्या लेके जाएगा? आपका कुछ नहीं लेके जाएगा। 2 प्रोडक्ट से शुरू किया है, आज कंपनी के पास तकरीबन 500 प्रोडक्ट है। ये लोगों के फायदे के लिए रहा है ये कंपनी, लोग फायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद में शेख साहब के मेंबरशिप का फीस नहीं है, यहाँ पे नहीं है। और तजदीद करना है, नहीं है यहाँ, तजदीद करना नहीं है। एक बार आप ज्वाइन हो गए, जिंदगी भर आपका वो मोबाइल नंबर दूसरे पे कहीं नहीं चलेगा, फिर से नहीं चलेगा। हो गए आप फिक्स हो गए। एक बार आप ज्वाइन हो गए, पहला महीने आपने परचेसिंग किया, वहां पर ठप्पा लग गया आपका, फिर आपको तजदीद करने की जरूरत नहीं है। ओके। दूसरी बात, कंपलसरी आपको ज्वाइन के वक्त में किट दिया जाएगा, यहां कोई किट नहीं है। और टूथपेस्ट के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। इसी तरह साबुन है, ऑयल है, हर चीज आपको अच्छा चीज मिलेगा, ऑर्गेनिक चीज मिलेगा। और क्या नुकसान है लोगों को? देखो, जहां डिस्ट्रीब्यूटर एक फैक्ट्री से बना हुआ चीज, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर और रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट, इतने में जहां 70% जो खर्चा होता है वो कंपनी वो खर्चा करे बगैर डायरेक्ट हमारे सेंटर में लाके बेचता है। उस 70% के फायदे में हमें 45% डिस्काउंट देता है। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी हमें अपने तरीके से बांट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या खराबी है? हमारा ही पैसा हम जब देते हैं, एक सोप को जब 50 रुपया देते हैं, 40 रुपया देते हैं, उसमें ही हमारा 20 रुपया या 25 रुपया या 18 रुपया जो है हमें हराम तरीके से हमारा पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और दूसरा सब कुछ जाता है। उसी चीज को बचाकर हमको ये कंपनी रिटर्न दे रहा है बांट के अपने तरीके से। तो इसमें क्या खराबी है? अगर ऐसा कोई चीज खराब लगता है आप लोगों को तो प्लीज हमें इस नंबर पर हमें बताइए। ओके। और प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखो, इस्लाम में फायदा निकालने के लिए 2 कानून है, मैंने सुना है। क्योंकि इसीलिए इस कंपनी के मामले में, वेस्टिज के मामले में अरशद बशीर मदनी है खुलकर नहीं कहा कि ये कंपनी खराब है। बहुत सी कंपनी का नाम लिए हैं उन्होंने, लेकिन वेस्टिज को नहीं कहा कि ये कंपनी सही नहीं है या खराब है या हराम है इसका कमाई, नहीं कहा है। अब कहा है तो उनकी जो कौल को मुझ तक भेजिए, इंशाल्लाह भेजिए। ओके। देखो, नफ़ा हासिल करने के लिए शरीयत ने 2 उसूल बनाए हैं, 2 पॉइंट्स हैं। क्या है? या तो आप इन्वेस्टमेंट करना है या तो आप इन्वॉल्व उसमें होना है बिजनेस में। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करना उतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं, जितना लोग सोचते हैं। लोगों को जोड़ना उतना आसान नहीं है, लोगों को कन्विंस करना उतना आसान नहीं है। अब सिर्फ आप अपने लोगों को कन्विंस करेंगे तो काफ़ी नहीं है। आपके डेप्थ में कम से कम 8-10 डेप्थ तक आपको काम करना ही है, तब जाके आपका एक टीम बनेगा। और वो टीम कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है वो टीम, उसी के हिसाब से आपको फायदा है। यहाँ नीचे से ऊपर तक एक ही तरह का फायदा नहीं आएगा, कंपनी ऐसा नहीं देगा। कंपनी के पास हर पाई का हिसाब है, हर एक मेंबर का हिसाब है, और वो हिसाब आपके अपने मोबाइल में ऐप है उसमें भी है, आप खुद देख सकते हैं, हर चीज का हिसाब है। तो आप जितना मेहनत लगाए उतना आपको मेहनत आना आएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को कुछ नहीं है, ऊपर वाला बहुत कमाया। ठीक है, बहुत ऊपर वाले ने कमाया इसलिए कि उसने टीम बनाया, उसने मेहनत किया, तब जाके उसका टीम बना। यहाँ अपने टीम बना रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं, आपका टीम बनेगा, तब आपको भी मेहनत आना आएगा। यहाँ सबको एक उनके मेहनत के ऊपर ही मिलेगा, हासिल होगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने मेरे पूरे
बातों को आपके सामने रखा हूँ, इसमें कोई गलती है, मेरे कहने पर कुछ गलती है तो मुझे माफ़ करें, और इस उसूल पे कोई गलत हो रहा है तो आप मुझे बताइए। ओके। और जो दोस्त लोग नेटवर्क मार्केटिंग से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हो सके तो इस वीडियो को अपने उलमाओं तक पहुंचाकर उसका फतवा लीजिए तो बेहतर होगा। अगर कोई भी किसी से कहीं से किसी तरह से भी सबूत के साथ में इसको नाजायज़ करार किया जाएगा तो फिर प्लीज़ मेरे इस नंबर पर मुझे उस वीडियो को भेजिए और फतवे को भेजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।